हर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सूर्योपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। पहले दिन छठ व्रती नदी घाट या तालाब में पवित्र स्नान कर भगवान सूर्य की उपासना करने के साथ ही कद्दू भात का प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बनाने में शुद्धता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद पर्व के दूसरे दिन शाम को खरना की पूजा होती है। महापर्व छठ को लेकर बिहार और पूरे पूर्वांचल के साथ साथ झारखंड में भी छठ की छटा दिख रही है। सामाजिक सौहार्द और सहयोग का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। धनबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ पर्व मना रहे हैं। सुबह से छठ व्रती ने विभिन्न नदी, तालाबों और जलाशयों में स्नान कर सूर्य देव की आराधना करते हुए पवित्र व्रत की शुरुआत की। नहीं, आपके पूरे विश्व में मैंने मनाया जाता है, चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, अच्छा लगता है मनाने से। और आज शुरुआत हो गई और आज कद्दू भात खाया जाएगा और उसके बाद लोहंडा है और उसके बाद पहला रथ और उसके बाद पारक। ये 4 दिनों का जो पर्व है हमारे लिए बहुत खुशी और उल्लास का है और हमें बहुत अच्छा लगता है पूरे परिवार के साथ। बोकारो में नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से छठ व्रती घरों की साफ सफाई करने के बाद स्नान ध्यान करते हुए गेहूं को धोकर सुखाने का काम कर रही हैं। सूख रहे गेहूं पर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु उसे आहार नहीं बना सके, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। छठ कर रही महिलाओं का कहना है कि यह शुद्धता का पर्व है। नहाए खाए है छठ का पहला दिन। आज के दिन हम सभी व्रती नहाकर लौकी और भात बनाते हैं। आज इसी को खाया जाता है और इसके साथ साथ हम लोग नहाने के बाद गेहूं धोकर के उसे सुखाते हैं। गेहूं जो सुखाया जाएगा, कल इसी गेहूं को पिसवाया जाएगा और फिर इसी गेहूं से ठेकुआ का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को चढ़ाया जाएगा। धूमधाम से मनाते हैं और बहुत शुद्धि से मनाते हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है। तो आज से हम लोग का नहाना खाना है। आज लौकी भात भी बनेगा। आज लौकी भात का मैंने त्योहार है और गेहूं भी सुखाएंगे और कल हम लोग अच्छा से इसको ठेकुआ का भी बनेगा। 4 दिन का पर्व है तो बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और बहुत शुद्धता पर्व है ये। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गढ़वा उपायुक्त दिनेश यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज शहर के दानरो नदी के कई घाटों का जायजा लिया। साफ सफाई सहित अन्य सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। छठ घाटों और छठ घाट आने वाले मार्गों की सफाई कार्य तुरंत करने का निर्देश दिया। बैरिकेडिंग, लाइट, साज सज्जा करने और पार्किंग की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया। धनबाद कोयलांचल में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज से नहाय खाए के साथ विधिवत शुरुआत हो गई है। आज सुबह से छठ व्रती महिलाएं पवित्र नदी और तालाबों में स्नान कर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची और अपने अपने घरों में लौकी, सब्जी और भात प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने आज लौकी का वितरण भी किया। वहीं कुमारधुबी बाजार के अजय कुमार गुप्ता ने 401 लौकी का निःशुल्क वितरण किया। वहीं लौकी लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। छठ पूजा के अवसर पे अपने तरफ से दिया जा रहा है कद्दू भात है। उस विषय में लगभग 401 उद्देश्य यही रहा कि आज लगभग 15 साल से वितरण किया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व में हर साल के भांति इस साल भी नन्हे मुन्ने बच्चा की तरफ से एवं अजय का सहयोग से इस जगह पर कद्दू का वितरण होता है और लगभग 15 साल से लोग कर रहे हैं। 400-500 किलो कद्दू हर साल बटाता है। सिमडेगा में छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह है। लोग पूजा के लिए छठ घाटों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। शंख नदी में अर्घ्य के लिए बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचती है। सभी व्रती के परिजन अपने अपने हाथों में फावड़ा लेकर आज सुबह से ही शंख नदी छठ घाट पर पहुंच रहे हैं और अपने लिए घाट तैयार कर रहे हैं। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो जाएगा और कल जो है लोहड़ा होगा, खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर 27 तारीख को हम इसी शंख नदी के संगम तट पर
अस्तलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करेंगे और पुनः फिर 28 अक्टूबर को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण करेंगे। और काफ़ी भीड़ होती है, पूरा सिमडेगा शहर है और आसपास के भी लोग हैं इसी संगम तट पर आकर छठ पूजा करते हैं। रामगढ़ में छठ पूजा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। छठ घाटों की सफाई अब तेजी से की जा रही है। वहीं रेलवे जोड़ा तालाब में करीब 7,000 लोग अर्घ्य देते हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण इस बार जोड़ा तालाब में पानी लबालब भरा है। साथ ही पानी दूषित होने के कारण परेशानी भी हो रही है, लेकिन नगर परिषद तालाब को साफ करने में जुटी हुई है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ श्रद्धा और उत्साह के माहौल में शुरू हो गया है। नहाय खाए के दिन छठ व्रती कद्दू की सब्जी, चावल और दाल का सेवन करते हैं। इसी को लेकर हजारीबाग के बाजारों में कद्दू की मांग अचानक बढ़ गई है। सुबह से ही श्रद्धालु और छठ व्रती के परिवार बाजारों में कद्दू खरीदते नजर आए। इस बार कद्दू की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज जो शुरुआत है नहाय खाए के साथ हो गई है। आज जो है सब्जी की काफी जो है वो महत्व होता है। आपको हम जो हजारीबाग के सीधे बाजार से तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुबह से ही जो सब्जी का बाजार है वो सज चुका है और आज आपको दिख रहा होगा कि जो बाजार है वो काफी शुद्ध नजर आ रहा है। जो विक्रेता है यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं, जो खरीदार है या फिर हम कह ले जो ये दुकानदार है वो जो है काफी शुद्ध तरीके से आज सब्जी को बेचते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक खरीदार है, हम इनसे जानेंगे भैया कितना महत्व होता है आज के दिनों का। आज के दिन में बहुत महत्व होता है, कल भी महत्व रहेगा, है ना। जब तक छठ पूजा रहेगा तब तक। क्या क्या बिक्री मतलब खरीदने आए हैं आज? खरीद रहे कद्दू है, ये फूलगोभी है, टूटी है, टमाटर है। क्या करते हैं इसका मतलब कैसे क्या पूजा किया जाता है? सब्जी बनाया जाता है, सब्जी पका शुद्ध शाकाहारी है। त्योहार में लगता है जो नहा खाने देने से जो लगता है, सो जब छठ नहीं गुजरेगा तो कद्दुए लगता है सब चीज में। कैसा बिक्री है? हाँ, कद्दू मैंने बहुत महत्व चीज है त्योहार में। छठ के लिए कद्दू बहुत अच्छी बिक्री कैसा हो रहा है कद्दू का? कद्दू के कल से ऐसा कल तो बिक्री जरूर को आता है तो 2 किलो लेता है, किसको जैसे जरूरत है 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो, आधा किलो, जिसको जहाँ जरूरत पड़ता है तहाँ ले जाता है। तो देखिए आज काफी शुद्ध तरीके से सब्जी की बिक्री की जा रही है। जो ग्राहक है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। अगर सब्जी की कीमत की बात कर ले तो त्योहार है, त्योहार की वजह से जो है सब्जी की कीमत में जो है वो काफी बढ़ोतरी हुई है। कद्दू की बात कर ले तो लगभग 80 रुपए किलो है, या फिर हम बात कर ले फूलगोभी की तो वो 80 रुपए किलो, यानी 50 रुपए से लगभग जो है सभी सब्जियां, हरी सब्जियां जो है उसके दर ऊपर बताए जा रहे हैं। सुशांत सुनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। देवघर में भी छठ की छठा देखने को मिल रही है। नहाय खाए के दिन छठ व्रती कद्दू और चावल बनाती हैं और इसे ही ग्रहण करती है। साथ ही सभी लोग प्रसाद स्वरूप कद्दू चावल को ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कद्दू सुपाच्य भोजन होता है और यही कारण है कि आज के दिन कद्दू और चावल खाते भी हैं। आज कद्दू भात ग्रहण करने के बाद कल खरना के दिन फिर खीर का भोग लगता है और वही ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। ये पर्व बड़े ही शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। तो रामगढ़ के बाजार समिति की थोक बल मंडी में फलों की आवक बढ़ गई है। इस बार फल काफी महंगे बिक रहे हैं। हर रोज कश्मीर और हिमाचल से 6 ट्रक सेब, आंध्र प्रदेश से 10 ट्रक केला, महाराष्ट्र से 3 ट्रक संतरा और आंध्र प्रदेश से 2 ट्रक नारियल प्रतिदिन पहुंच रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर के रामगढ़ के बाजार समिति में फलों का आवक जारी है। यहाँ पर सेब की बात करें तो सेब 550 रुपये से लेकर के 700 रुपये पेटी तक है, जबकि संतरा की बात करें तो 900 रुपये से लेकर के 1100 रुपये पेटी तक यहाँ पर संतरा बिक रहा है। और दूसरों फलों की क्या कीमत है, हम सीधे यहाँ पर व्यापारी से बात करेंगे। अनानास 50 रुपये है, नारियल 42 रुपये। बाजार कैसा है? बाजार ठीक ठाक है। ठीक है, महंगाई लेकिन बढ़ा हुआ है। महंगा कुछ बढ़ा हुआ है। संतरा 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक बिका है। सेब डब्बा है, बढ़िया डब्बा जो सेब है 550 से 700 बिका है। और अनार है, अनार बिका 1200, 1150 अनार। और अमरूद है, अमरूद 500, 550 कार्टून 9 kg रहता है।
केला कैसे? केला भी है, केला भी भाड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसके लिए। बिहार से केला आ रहा है? नहीं, सब आंध्रा का केला। आंध्रा, बिहार से नहीं आ रहा? बिहार का केला नहीं है इस बार, न बंगाल का भी केला नहीं है। केला 400 रुपये से लेके 600 650 रुपये खरीदते हैं। अच्छा, नारियल वगैरह कैसे? नारियल बगल लोग बेचते हैं, अच्छा, उसको मैं बता, लेकिन वो भी 31 रुपये से लेकर शायद 35 रुपये तक बिका। अच्छा, तो फलों में तो महंगाई है। महंगाई तो रहेगा ही, क्या कि ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा हुआ है ना। अच्छा, सब खर्च गिरता है। कुछ व्यापारी, क्या आपका नाम है? विनोद प्रसाद गुप्ता। क्या फल का कैसा रेट है छठ को लेकर? बहुत महंगा है। महंगा है, लेकिन चूंकि फल का तो महत्व है छठ पूजा में, कम होता है, इसी चलते बेचना तो है। खरीदारी कर रहे हैं आप? खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के फल जो हैं, खास करके सेब जो है वो इस बार थोड़ा महंगा है। उसके अलावा केला जो है आंध्र प्रदेश से आ रहा है, अमरूद भी आ रहा है, और कई तरह के फल जो छठ में यहाँ पर पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे फल यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर ट्रक के माध्यम से सेब कश्मीर से और हिमाचल से पहुँच रहा है, जबकि केला आंध्र प्रदेश से आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि छठ पर्व को लेकर के फलों का आवक जो है रामगढ़ के बाजार समिति में लगातार जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ हजारीबाग में शुरू हो गया है। हजारीबाग के कदमा क्षेत्र के एक परिवार में यह पर्व इस बार और भी खास बन गया, क्योंकि यहाँ परिवार की सभी 8 महिलाएं छठ व्रत करती हैं। महिलाएं बताती हैं कि यह पर्व केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं, बल्कि समाज में सहयोग और मेलजोल का प्रतीक भी है। वहीं घर में पूरा भक्ति भाव का माहौल है। बहुत महत्वपूर्ण से अति होता है, बहुत बड़ा पर्व है ये, बहुत साफ सुथरा सब कुछ एकदम मैंने चाहिए इसमें। सबको बहुत खुशी है। हम लोग 8 परिवार है, 3 सास कर रही है, बहू सब है 5 ठो, सब मिलकर मैंने कर रहे हैं। इसमें उत्साह इसलिए है कि ये बहुत महापर्व है। हम लोग 8 पर्वतीय लोग हैं और उसमें 3 सास है और 5 बहू हैं। सब मिलजुल कर हम लोग के घर में इतना एकता है कि हम लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में छठ हो रहा है, हम लोग 8 लोग छठ कर रहे हैं और मेरी गोतनी है, हम लोग 3 गोतनी लोग कर रहे हैं, चाची सास लोग कर रही हैं। कोडरमा में भी छठ को लेकर जोरों शोरों से तैयारी है। एक ओर श्रद्धालु अपने घरों में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन और विभिन्न छठ घाट समितियां भी भक्तों की सुविधा के लिए पूरी तत्परता से जुटी हुई है। कोडरमा मुख्यालय स्थित राजा तालाब छठ घाट को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। घाट की दीवारों पर छठ महापर्व से जुड़ी मनमोहक चित्रकारी की गई है, जो आस्था और संस्कृति का सुंदर संगम पेश कर रही है। इस महापर्व को लेकर के जहां एक और आम लोग अपने घरों से लेकर छठ घाट की सफाई कर रहे हैं, वहीं प्रशासन ने भी विभिन्न छठ घाटों की सफाई सुनिश्चित कर ली है। बता दें कि इस वक्त हम जिस छठ घाट पे मौजूद हैं, इसे राजा का गढ़ यानी कि राजा तालाब छठ घाट कहते हैं, जो कि जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है। और बता दें कि यहाँ एक और जहाँ छठ में पानी की पूरी सफाई कर दी गई, घाट की सफाई की गई, वहीं इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के तमाम सीढ़ियों को रंग रोगन किया गया है। अब बता दें कि ये रंग रोगन सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पर छठ से संबंधित तस्वीरों को भी घाटों पर उकेरी गई है, जिससे ये पूरा छठ घाट बिल्कुल छठमय हो गया है। और यहाँ पे पहुंचने वाले लोगों को छठ की वो जो भावना होती है वो उनके मन में लाने के लिए यह तस्वीर काफी है। ये हमारी डीसी साहब से बात हुई है कि गोताखोर और ब्रैकेटिंग तालाब में किया जाएगा, और ये मत्स्य विभाग वाले ने बोले हैं एक नाव की व्यवस्था देंगे, जो किसी प्रकार का दुर्घटना होने से मैं बचाव करूंगा। तो मत्स्य विभाग की ओर से भी यहाँ पर नाविक और नाव सहित यहाँ पर मुस्तैद रहेंगे। वहीं सुरक्षा बलों की भी तैनाती इस छठ घाट पर कराई जाएगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। हजारीबाग में छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही बांस से बनी वस्तुओं की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। बाजारों में सूप, दौरा, डाला और टोकरी की खूब बिक्री हो रही है। बांस से बनी ये वस्तुएं छठ पूजा का अभिन्न हिस्सा है, जिन्हें शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शहर से लेकर गांव तक के बाजारों में इन दिनों छठ व्रतियों की भीड़ है। बांस का जो है उससे मतलब शुद्धता जो है, इसमें हर शुद्ध काम में ये बांस काम आता है, इसलिए इससे पवित्र जो है बांस से और पवित्र में फर्क के लिए नहीं है। कब से चला आ रहा परंपरा? ये परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे नहीं, बहुत परंपरा से चला आ रहा है। यही परंपरा है पुराने जमाने से, और शुद्धि भी है। पीतल का सूप का भी बहुत लोग उपयोग करते हैं, है ना। कितना शुद्ध माना जाता है? हैं? कितना शुद्ध माना जाता है? शुद्ध कितना है ये?
शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, ये तो प्रकृति का चीज है। सूप पर कलर जाता है बेटा, सूप शुद्ध होता है। सूप हमारा सतयुग का सूप है, हमारा आज का युग का सोना हीरा नहीं है, हमारा ये सोना हीरा है। ये हमारा इस सतयुग से आ रहा है। जिस टाइम से राम जी आए थे धरती पर, उसी टाइम से राम सीता जो किए हैं, इसको आज भी हम लोग निभा रहे हैं। जमशेदपुर में भी महापर्व छठ की छठा देखने को मिल रही है। भालूबासा हनुमान मंदिर के समीप दुर्गा पूजा काली पूजा समिति भालूबासा की ओर से व्रतधारियों के बीच लौकी का वितरण किया गया। व्रतधारी स्नान के बाद लौकी भात खाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। समिति अध्यक्ष ने कहा कि ये पर्व अब देश विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। तो हम लोग ये विगत 10 साल से एक फल पूजन कर रहे हैं। आज हम लोग लौकी बांटे हैं, कल बांटेंगे पूरा पूजा सामग्री, दौरा, सूप, गाजर, नारियल, पानी फल से बांटेंगे और सबसे हम लोग केला गन्ना बांटेंगे। ये हमारा झारखंड का नहीं, पूरे वर्ल्ड का महान पर्व है और यही भगवान दिखता, कोई भगवान दिखता। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर धनबाद के बरवाड्डा कृषि बाजार समिति फलों से महक उठा है। बाजार में केला, सेब, कीवी, ईख, नारियल समेत हर तरह के फल पहुंचते हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा से थोक व्यापारी उमड़ पड़े हैं। दाम बढ़ने के बावजूद डिमांड बरकरार है। जमुई से आई कमेटी 1.5 लाख के फल खरीदकर व्रतियों को वितरित भी करेगी। खरीदारी कर रहे हैं? हाँ। क्या क्या खरीद रहे हैं? क्या सेब है, केला है, संतरा है, डब्बा है, नारियल है। क्या रेट वगैरह किस तरह? रेट अभी 200 से स्टार्ट है केला, 600 रुपए कांदी तक बिक रहा है। जैसा केला वैसा दाम है। सेब वगैरह? सेब 400 से स्टार्ट है, 600 रुपए डब्बा तक बिक रहा है। संतरा आपका 700 रुपए, 600 रुपए, जैसा माल वैसा दाम है। नारियल वगैरह? नारियल आपका 35 रुपए पीस बिक रहा है। रेट वगैरह का किस तरह? पिछले बार की अपेक्षा से 10 से 15% महंगा है। क्या क्या ले जा रहे हैं यहाँ? सेब, संतरा, केला, नारियल सब। क्या रेट वगैरह किस तरह से पिछले बार की अपेक्षा? पिछले बार की अपेक्षा कुछ महंगा है। किस तरह से डिमांड रहती है फलों की छठ पूजा? बहुत ज्यादा। हम लोग हिंदू का सबसे बहुत बड़ा महापर्व है। कितना ले जा रहा है फल वगैरह यहाँ पे? वही लगभग 1.5 लाख का। कितना दिन में ये सेल हो जाएगा? 2 दिन में। लोक आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है और इसे लेकर अब जो है बाजारों में इसकी रौनक भी दिख रही है। छठ करने वाले व्रती हो या उनके परिजन अब बाजारों में छठ के जो सामग्री लगते हैं उसकी खरीदारी में जुट गए हैं। अभी हम बरवाड्डा कृषि बाजार में हैं, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो फल मंडी है वहां पर फल जो है सब पूरी तरीके से सज गए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरा केला का कांदी है, जिसकी खरीद बिक्री यहाँ पर चल रही है। इस बार अगर केले के कांदी की रेट की बात की जाए तो वह 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है और बाजार में खरीदारों की जो भीड़ है वह उमड़ी हुई है। और ये आप जो भीड़ देख रहे हैं वह वही खरीदार हैं जो यहाँ पर केले की कांदी के साथ साथ अन्य फलों की खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाजार समिति बरवाड्डा में धनबाद के साथ साथ आसपास के जिले गिरिडीह, बोकारो और इसके साथ पश्चिम बंगाल और बिहार, जमुई से भी लोग फल की खरीदारी करने पहुंचते हैं। व्यक्ति ने कहा यहाँ से वह फल खरीदारी करके ले जाते हैं और जो गाड़ी का किराया होता है केवल उसी इनकम को देखकर मूलधन में ही सारे फल को वह सेवा भावना के साथ छठवर्ती और उनके लोगों को देते हैं। लोक आस्था का महापर्व जो कि पवित्रता की एक सबसे बड़ी महापर्व है, इसमें अब लोग जुट गए हैं और फलों की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ भी अब बाजार समिति में उमड़ चुकी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। कोडरमा में भी लोक आस्था महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री, सूप और कद्दू का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक संगीतमय भजनों का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानीय गायकों ने छठ महापर्व पर आधारित भजनों को सुनाया। जितनी भी सामान आपको कहेंगे नहाए खाए से ले करके अर्घ वाले दिन तक जो भी सामान लगता है उसमें से जितना सामान हम एकत्रित कर सके वो सभी छठ व्रतियों को हम बांटे हैं।
समाज के जो एक अंग है कि जो चाह करके भी व्रत को थोड़ा सा करने में सक्षम नहीं हो पाती है, सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, या वो सोचती है कि मैं उसके लिए उतना धन साधन कहाँ से लाऊंगी, तो उसके लिए प्रेरणा शाखा थोड़ा सा अपना जो भी सहयोग करके उनको एक हिम्मत देती है कि आप इस व्रत को करिए और खूब अच्छे से व्रत पूरा कीजिए, ताकि हर कोई इस व्रत को खूब खुशहाली से मना सके। जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, जो नहीं कर पा रही थी छठ, चाह के भी, जिनकी भावना होने पर भी वो नहीं कर पा रही थी, प्रेरणा शाखा की के पहले इस कदम से उस तरह की बहनों को और माओं को ये मौका मिला है छठ व्रत करने का। देश भर में छठ महापर्व को लेकर उत्साह है। रामगढ़ में भी छठ पूजा में शामिल होने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भारी भीड़ है। बड़काकाना रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़काकाना से पटना तक जाने वाले पलामू एक्सप्रेस में यात्रियों की खचाखच भीड़ है। छठ का मौका चल रहा है, ऐसे में काफ़ी भीड़ भाड़ चल रही है। आप देख सकते हैं बड़काकाना से पटना जाने वाली पलामू एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हो रही है। यात्री सुविधाएं काफ़ी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेन है पलामू एक्सप्रेस, सुबह में पहुंच जाती है 6 बजे 6:30 बजे भोर में, और अभी अच्छा भीड़ जा रही है छठ का। बहुत अच्छी ट्रेन है, रोजाना ट्रेन है, बहुत अच्छी सुविधा अच्छी है, बहुत अच्छी ट्रेन है। जो ये ट्रेन यहाँ पर बड़काकाना से पटना तक जाती है पलामू एक्सप्रेस, इससे काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। लोग पर्व त्यौहार के मौके पर इस ट्रेन के माध्यम से सही समय पर पूरी सुविधा के साथ में अपने गंतव्य तक पहुँच पा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और एक नजर इस वक्त की